नमस्कार दोस्तों, मैं हूं बी.आर. चौधरी और आप देख रहे हैं राजस्थान जिला दर्शन। आज हम बात करेंगे हाड़ौती अंचल के उस जिले की जिसे द्वितीय काशी, छोटी काशी, बावड़ियों का शहर, हाड़ौती का हृदय स्थल और बूंदी की नाला। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं बूंदी जिले की। तो देखो, बूंदी जिले ने यदि मानचित्र में आप देखा तो ई शेप में है। नंबर 1, बूंदी जो जिला है वो अंतर्वर्ती जिला है, इसकी सीमा है वो अंतर्राज्यीय सीमा को टच नहीं करती। नंबर 1। दूसरी देखो, बूंदी ने आप मानचित्र में देखा तो इन टाइप में है। मिड के अंदर बूंदी जिला मुख्यालय, बूंदी के किले ने आप तारागढ़ के वहाँ, हालांकि अजमेर के का जो दुर्ग है उसको भी हम तारागढ़ कहते हैं। बूंदी का जो दुर्ग है तारागढ़, उसे तिलस्मी का किला भी बोलते हैं। उसका निर्माण 1354 में बरसिंह ने करवाया। बूंदी जिले की और क्या खास बात है, बूंदी जिले में एक जगह है केशवराय पाटन। केशवराय पाटन बहुत बार एग्जाम में पूछा है ना। राजस्थान के प्रथम सहकारी क्षेत्र की शुगर मिल और शेख अब्दुल अजीज मक्की की दरगाह। तो बूंदी के अंदर केशवराय पाटन की आप बात करी। बिंगला देखो, बूंदी के अंदर दुगारी जगह का नाम है, जठे तेजा जी को पवित्र स्थल है और मेला लगता है। कनक दुगारी सागर आप ग्रुप में पढ़ा। बिंगला लाखेरी भी है। बूंदी के अंदर 84 खम्मा की छतरी भी है। बूंदी के अंदर सुख महल भी है और बूंदी के अंदर कजली तीज, बूढ़ी तीज है ना, बड़ी तीज, सातुड़ी तीज का मेला भी बढ़ता है। और बूंदी महोत्सव जो प्रतिवर्ष 24 जून बूंदी की स्थापना दिवस पर मनाया जाता है। देखो, थोड़ा आप बात कर ले वहाँ। तो बूंदी जिला मुख्यालय की बात करें तो तारागढ़ को किलो 1354 में बरसिंह ने बनाया। 84 खम्भों की छतरी बूंदी में है। बूंदी महोत्सव 24 जून को मनाया जाता है। सुख महल बूंदी में। केशवराय पाटन में 2 बात। राजस्थान की जो सहकारी क्षेत्र के प्रथम शुगर मिल और शेख अब्दुल अजीज मक्की की दरगाह। देखो, मक्की, मक्का और बूंदी सेम कलर में और सेना पीली पीली है ना, याद रहे, येलो कलर की बूंदी और मक्की याद रह जाएगा। इसके अलावा लाखेरी में एक सवाल बार बार पूछा है। राजस्थान में पहलो सीमेंट कारखाना 1912-13 में लाखेरी में स्थापित हुई क्लिक निक्सन कंपनी। तो नेक्स्ट यदि आप मानचित्र के माध्यम इतनी बात कर ली। अब बूंदी जिले में जुड़ी बहुत सारी बात और है जो आप एक एक करके देखेंगे। तो देखो, बूंदी जिले ने बूंदू की नाला, छोटी काशी, हाड़ौती का हृदय स्थल, द्वितीय काशी और बावड़ियों का शहर तो कहते हैं। इसके साथ ही साथ देखो, यदि आप बात करें बूंदी जो प्राचीन रियासत थी, तो बूंदी रियासत में बूंदी जो चित्रकला की जो शैली है ना, बिना पक्षी शैली बोला तो देखो, बूंदी जो चित्र शैली है उसे हम क्या बोलते हैं, पक्षी शैली बोलते हैं। पक्षियों के चित्र बहुत ज्यादा है। ये मेवाड़ चित्र शैली से प्रभावित है। नंबर 1 देखिए, मेवाड़ चित्र शैली से प्रभावित है। राजस्थान में चित्रकला की जन्मभूमि मेवाड़, मेवाड़ है। लेकिन यदि राजस्थानी विचारधारा की चित्रकला की यदि बात आ जाए तो बूंदी हो जाएगा, है ना। तो विशुद्ध राजस्थान चित्रकला का आरंभिक काल माना जाता है सुरजन सिंह का समय। बूंदी चित्रकला का स्वर्णिम काल माना जाता है सुरजन सिंह का समय। याद रखिए, उमेद सिंह बहुत इंपॉर्टेंट है। उमेद सिंह ने चित्रशाला का निर्माण करवाया। एक महल है चित्रशाला, उसके दीवारों पर बहुत सारे चित्र है ना। इसे भित्ति चित्रों का स्वर्ग कहते हैं। तो चित्रशाला बार एग्जाम पूछ जाता है, भित्ति चित्रों का स्वर्ग चित्रशाला, ये उमेद सिंह ने बनाया। याद रखिए, इस चित्रशाला को पूर्ण किया था बिशन सिंह ने। और यहाँ जो भित्ति चित्र बनाने की जो पद्धति है उसको बोलते हैं फ्रेस्को। हालांकि फ्रेस्को पद्धति के कई नाम और है, पणा, आलागिला, है ना। तो फ्रेस्को पद्धति से भित्ति चित्रों का निर्माण किया गया और ये जो चित्रशाला है इसे भित्ति चित्रों का स्वर्ग कहते हैं बूंदी में। नेक्स्ट यदि आप बात करें बूंदी चित्र शैली की, तो याद रखो, खजूर को पेड़ है, वर्षा में नाचता हुआ मोर और चटकीले रंग, ये बूंदी चित्रकला की खास बात है। इसके अलावा स्नान करती नायिका, पारदर्शी वस्त्र और पृष्ठभूमि के भूदृश्य के चित्र बने हुए। याद रखना, स्नान करती नायिका, खजूर का पेड़, कई बार एग्जाम पूछा गया। यहाँ के जो चित्रकार है याद रखिए, रामलाल, सुरजन और अहमद अली। तो यहाँ के चित्रकार जरूर याद रखिए। नेक्स्ट यदि आप बात करें बूंदी का ये जो किला है तारागढ़, जिसको 1354 में बरसिंह ने बनाया, इसके बारे में कुछ बातें। तो देखिए, तारागढ़ इसे तिलस्मी दुर्ग भी कहते हैं। 1354 में बरसिंह ने बनाया। इसे महलों का परिसर कहते हैं, है ना। देखो, नीचे से जब ऊपर की ओर देखते हैं तो तारे के समान दिखता है, इसलिए बूंदी का जो दुर्ग उसे तारागढ़ कहते हैं ना। रुडयार्ड किपलिंग ने इस दुर्ग के बारे में कहा कि ये प्रेतों द्वारा निर्मित है। ध्यान रखिए, रुडयार्ड किपलिंग ने इसे कहा कि बूंदी का किला है जो प्रेतों द्वारा निर्मित है। रुडयार्ड किपलिंग ने राजस्थान का एक दुर्ग और है मेहरानगढ़, जिसके बारे में भी कुछ बोला है। तो कमेंट में आप बताना कि रुडयार्ड किपलिंग ने मेहरानगढ़ के बारे में क्या बोला। तो बूंदी के बारे में तो बोलता है कि प्रेतों द्वारा निर्मित है। और बूंदी के दुर्ग में जो तोप है, गर्भ गुंजन तोप, याद रह जाएगा। नेक्स्ट
84 खम्भों की छतरी बूंदी में भ्राता देव ने बनाया। इसके अलावा देखो बूंदी को बावड़ियों का शहर बोलते हैं, यहाँ कई फेमस बावड़ियाँ हैं। तो सबसे जो फेमस है रानी जी की बावड़ी 1669 में नाथावत ने बनाई। इसके अलावा गुलाब बावड़ी भी यही है। बड़ी तीज जिसे कजली तीज, सातुड़ी तीज और बूढ़ी तीज कहते हैं, ये भाद्र कृष्णा तृतीया को मनाई जाती है ना। तीज महोत्सव ये बूंदी का बहुत फेमस है। झीलें और बांध, देखो नवलखा झील या नवलखा सागर बूंदी में है। दुगारी कनक सागर जो पक्षी अभ्यारण्य है ये भी देखो बूंदी में है। जेत सागर बूंदी में है और गूढ़ा बांध भी बूंदी में है। देखो अनारकली की बावड़ी, अभी बात की बूंदी को बावड़ियों का शहर बोलते हैं, तो अनारकली की जो बावड़ी है बूंदी के अंदर छतरपुरा में है। एक बूंदी के अंदर नैनवा जगह है, नैनवा कस्बा, तो नैनवा के अंदर देखो जो प्राचीन दुर्ग है नाथावत सोलंकियों ने बनाया था, प्राचीन दुर्ग है। तो ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि नैनवा और इंद्रगढ़ जो दुर्ग है वो कहाँ है, तो बूंदी में। नेक्स्ट केसरबाग की छतरियाँ, देखो जैसे कोटा में क्षारबाग की छतरियाँ थी तो बूंदी में केसरबाग की छतरियाँ हैं। धाबाई की छतरी बूंदी में है। इंद्रगढ़ एक किला है बूंदी में। बिजासन माता का मंदिर, कई बार एग्जाम पूछ लिया, बिजासन माता का मंदिर भी बूंदी में। और जो बूंदी के सिक्के हैं वो सिक्के बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो रामसाई जो सिक्का है बूंदी का है ना। 11 हसना है, कटार साई है, चेहरा साई। ये कटार साई और रामसाई को बार बार पूछ जाता है। ये दोनों जो 11 साई है और चेहरे साई ये भी आप याद रख सकते हो। देखो बूंदी में जब हमारा जो स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था और उस क्रम में जैसे जो सामंती ताकतें थी वो किसानों को परेशान करते थे, बार बार जैसे लगान की दरें बढ़ जाती थी। तो राजस्थान के अंदर हमारे जो किसान आंदोलन हुए, जितने भी किसान आंदोलन का प्रमुख कारण है लगान की बढ़ी हुई दरें। और इसी कड़ी में यहाँ भी बूंदी के अंदर एक आंदोलन होता है, किसान आंदोलन, लगान की बढ़ी हुई दरों के विरोध में। इसे बूंदी या बर्ड आंदोलन कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बूंदी या बर्ड किसान आंदोलन लगान की बढ़ी हुई दरों के विरोध में हुआ था। खास बात, डाबी नामक जगह पर ये किसान लोग इकट्ठा होते हैं तो रियासत के सैनिक आते हैं, गोलाबारी करते हैं। और उस डाबी नामक जगह पर उस गोलाबारी में नानक भील झंडा गीत गाता हुआ शहीद हो गया, उसके साथ था देवीलाल गुर्जर। तो डाबी नामक जगह पर नानक भील और देवीलाल गुर्जर शहीद हो जाते हैं, बहुत बार एग्जाम में सवाल पूछा गया है। इसके अलावा देखो प्रजामंडल जब आंदोलन चले तो बूंदी प्रजामंडल की जो स्थापना 1931 में नित्यानंद और कांतिलाल चौथानी ने की। याद कैसे रखना है बूंदी प्रजामंडल, देखो बूंदी एक सिंगल है ना, 1931 सिंगल होती है। और बूंदी को जो नित्य खाएंगे, नित्य मतलब रोजाना जब खाएंगे तो आनंद आएगा, नित्यानंद, नित्य खाएंगे तो आनंद आएगा, सिंगल होती है ना बूंदी। और कांतिलाल, कांति का मतलब चमक भी आएगी, तो नित्यानंद और कांतिलाल, बूंदी प्रजामंडल 1931। याद रखिए विलय किसमें, जब विलय हो रहा था, राजस्थान का एकीकरण हो रहा था, तो उसमें बूंदी रियासत का राजा था बहादुर सिंह। तो याद रखिए बूंदी बी, बहादुर सिंह बी, तो बी है ना। नेक्स्ट यदि बात करें तो देखिए सूर्यमल मिश्रण जिसे राजस्थान के राज्य कवि का दर्जा प्राप्त है। तो सूर्यमल जो मिश्रण है जो यही बूंदी के ही हैं। तो याद रखिए सूर्यमल मिश्रण राजस्थान के राज्य कवि है। राजस्थान में नव जागरण के प्रथम कवि माने जाते हैं। देखिए इनका जन्म हिरणा गांव में हुआ था और बूंदी का राजा था राम सिंह, उसके ये क्या थे, दरबार में थे। रामशाही सिक्का कहाँ है, बूंदी में। तो राम सिंह के ये दरबार में थे। 1857 की जो क्रांति हुई तब ये बूंदी के राजा राम सिंह के दरबार में। तो याद रखिए इन्होंने बहुत सारी जो किताबें लिखी, कृतियां देखिए, राम रजाट, छंदोमयूख, वीर सत्सई जो बुक है वो 1857 की क्रांति के दौरान लिखी गई है। तो राम रजाट, छंदोमयूख, वीर सत्सई, वंश भास्कर, देखिए वंश भास्कर और वीर सत्सई दो किताब इनकी बहुत इंपॉर्टेंट है। वंश भास्कर ये पूर्ण नहीं कर पाए, इनके पुत्र है मुरारी दानों ने पूर्ण किया। वंश तो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे चल रहा है, तो वंश भास्कर इसके पुत्र मुरारी दान ने क्या किया था, पूर्ण किया था। बलवद विलास, सतीरासो, धातु रूपावली ये अन्य कृतियां हैं। नेक्स्ट यदि बात करें, देखो आप 6ठी 7वीं 8 स्कूली शिक्षा में आप बात करी उसे आपने राजस्थानी में कविता लागती, इला न देने आपनी हालरिया हुलराय, पूत सिखावे पालने मरण बढ़ाई माय। इला का मतलब होता है धरती, ये आप पर्यायवाची शब्द पढ़ोगे तब भी आपको याद रहे, इला मतलब धरती। इला न देनी आपनी, धरती अपनी नहीं देनी है। तो ये जो कविता है इला न देनी आपनी, इसके लेखक भी कौन है, सूर्यमल मिश्रण। नेक्स्ट यदि बात करें किशनलाल सोनी, देखिए बूंदी में रेल लाने का श्रेय जो किशनलाल सोनी को दिया जाता है, इसलिए रेल वाले बाबा किशनलाल सोनी। कर्नल टोड को हम घोड़े वाला बाबा कहते हैं, और कमेंट में लिखकर बताना कि जोहड़ वाले बाबा किसे कहते हैं, जोहड़ वाले बाबा। नेक्स्ट, मराठों का आगमन सबसे पहले बूंदी रियासत के मामले में ही हुआ था। देखो मराठा, महाराष्ट्र जो बेल्ट है उसके थे, मराठा लोगों का राजस्थान में
आगमन हुआ और उसके बाद राजस्थान की जो रियासत के लोग हैं मराठों से लड़ने के लिए एक हुरडा सम्मेलन का आयोजन किया था। और ये भी आपको कमेंट में बताना कि हुरडा सम्मेलन कहाँ हुआ, कब हुआ और उसका जो नेतृत्व है ना, जो अध्यक्षता थी वो किसने किया। ये असफल भी हो गया था। तो हुरडा सम्मेलन इस वजह से हुआ था कि मराठा लोग राजस्थान में लूटमार करते थे, इसलिए राजस्थान की जितनी भी रियासतें सब लोगों ने मिलकर एक मराठों से लड़ने के लिए एक संघ बनाने का प्रयास किया था। हुरडा सम्मेलन असफल हो गया था और उसके चलते ही राजस्थान के जो रियासत के जो राजा उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि की। तो मराठों का जो सबसे पहले जो आगमन होता है बूंदी के मामले में होता है, बूंदी में होता है। तो मराठों का सर्वप्रथम आगमन रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य, याद रखिए बूंदी में रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य है। राजस्थान का एकमात्र ऐसा अभ्यारण्य है जहां बिना बाघ परियोजना संचालित किए हुए भी बाघ विचरण करते हैं। तो याद रखिए भारतीय बाघों का घर है ना। देखिए आपने पढ़ा होगा राजस्थान में रणथंभौर जो राष्ट्रीय उद्यान है उसे भारतीय बाघों का घर कहते हैं, है ना। तो इस हालांकि वहाँ तो बाघ जो परियोजना वो संचालित हो रही है तो बाघ खूब विचरण करते हैं, लेकिन हमारे राजस्थान का जो ये रामगढ़ विषधारी है इसमें बिना बाघ परियोजना के भी बाघ विचरण करते हैं। इसलिए इस रामगढ़ विषधारी को कहा जाता है कि रणथंभौर के बाघों का जच्चा घर। याद रखिए कई बार एग्जाम में सवाल पूछा गया कि राजस्थान का वह अभ्यारण्य जहाँ बिना बाघ परियोजना संचालित किए भी बाघ है ना विचरण करते हैं, रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य। रणथंभौर के बाघों का जच्चा घर बाघ विचरण करते हैं। गरदड़ा बूंदी की एक बहुत फेमस जगह है गरदड़ा, छाजा नदी के किनारे है। यहाँ बर्ड राइडर रॉक पेंटिंग, देखिए पाषाण काल में राजस्थान में चित्रकारी लोग करते थे। तो पाषाण काल का जो साक्ष्य मिला है गरदड़ा में बर्ड राइडर रॉक पेंटिंग, ये बूंदी में है ना, गरदड़ा बूंदी में, तो बर्ड राइडर रॉक पेंटिंग छाजा नदी के किनारे। यदि आप बात करें देखो मानचित्र में थोड़ा सा देखो दुगारी है ना, तेजाछी से संबंधित स्थल है, बहुत बार एग्जाम पूछ जाता है। कनक सागर पक्षी अभ्यारण्य भी कहाँ है, बूंदी में। इसके अलावा बूंदी से जुड़े हुए MCQ है, आपको कमेंट में आंसर बताना है कि 84 खम्भों की छतरी कहाँ है, पक्षी शैली किस शैली को कहा गया है, वंश भास्कर को पूर्ण किसने किया था, बड़ी तीज कब मनाई जाती है, अनारकली की बावड़ी कहाँ है, छत्रपुरा में। याद रखिए गर्भ गुंजन तोप कौन से किले में है, केसरबाग की छतरियाँ कहाँ है, किस शहर को बावड़ियों का शहर कहते हैं, राज्य कवि का दर्जा किसे प्राप्त है, बूंदी प्रजामंडल की स्थापना कब और किसने की। एक बूंदी जो चित्र शैली है याद रखिए जिसे हमने पक्षी शैली कहा, यहाँ सोने चांदी रंगों का प्रयोग है। तो उम्मीद करता हूँ कि बूंदी जिले से जुड़ी हुई सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होगी। इससे जुड़ा हुआ कोई भी सवाल आपका एग्जाम में गलत नहीं होगा। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।